आगरा में लोन के नाम पर लोगों से हुई करोड़ों रुपए की ठगी। फर्स्ट क्रेडिट सॉल्यूशन नामक फर्जी बैंक लोगों को चूना लगाकर हुई फरार। लोन लेकर गरीबी दूर करने का सपना संजोए बैठे लोग खा रहे हैं दर दर की ठोकरें। कोरोना संक्रमण काल के बाद में अब लोन लेकर के अपनी गरीबी दूर करने का सपना संजोए बैठे आगरा के सैकड़ों गरीब लोगों को एक फर्जी बैंक चूना लगा करके करोड़ों रुपए की ठगी करके फरार हो गई है। मामला आगरा के जनपद का है, जहां पर एक फर्स्ट क्रेडिट सॉल्यूशन नामक कंपनी ने अपना ऑफिस खोला, जहां पर उसने लोगों को सुलभ और सस्ते कागज़ों पर लोन उपलब्ध कराने के लिए प्रचार प्रसार किया। इसके बाद में लोगों ने जब कंपनी में जाकर के पता किया तो वहां बैठे कर्मचारियों ने बताया कि आपको लोन के नाम पर जो रकम दी जाएगी उसका 20% लाभांश आपको जमा करना होगा। भोले वाले लोग बैंक के उन कर्मचारियों की बातों में आ गए और लाभांश जमा करके लोन प्राप्त करने के लालच में उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए बैंक के खाते में जमा कर दिए, जिसकी बाकायदा रसीद लोगों को बैंक के कर्मचारियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई। बैंक के द्वारा लाभांश जमा करने के बाद में एक निश्चित तारीख पर आकर के अपने लोन की रकम प्राप्त करने के लिए कहा गया, लेकिन जैसे ही लोग उस तारीख पर बैंक में अपने लोन के पैसे लेने के लिए पहुंचे तो बैंक के कर्मचारी बैंक में ताला लगा करके फरार हो गए। जैसे ही इसकी जानकारी लाभार्थियों को हुई तो वहां पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में सैकड़ों की संख्या में लोग बैंक के दफ्तर पर पहुंच गए और जब मकान मालिक से बात की गई तो उसने कहा कि उन्हें बैंक खोलने वाले लोगों की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अब पीड़ित लोग एसएसपी और जिलाधिकारी के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि उनका पैसे वापस दिलाए जाए। परेशानी यही लॉकडाउन के चक्कर में पैसों की व्यवस्था नहीं थी। मेरे आदमी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए लोन कराना चाह रहे थे, तो इसलिए पैसा दे दिया। वहाँ पर किसे दे दिया? अब राहुल और गगन, ये बाहर टूर एंड पावर के पास एक ऑफिस खुली थी, वहाँ पर दिया था पैसा। क्या नाम था उनका? उनका नाम था गगन और राहुल। कितने पैसे दे दिए? मैंने दे दिए कम से कम 50,000। अब पता नहीं, वो हम गए, उसने कही कि डीटी बन जाएगी तुम्हारी, बैंक में पैसा आ जाएगा 25 तारीख था। जब 25 तारीख को हम पहुँचे वहाँ 26 को बैंक, तो वहाँ वो भाग चुके थे। आपने शिकायत की? हाँ, हमने कहा कि नहीं, चौकी पे गए, चौकी पे मतलब लड़की को पकड़ लाए थे बेलनगंज की को, और मतलब उनका एक भाई भी मिला था उनमें, और मतलब और उनको वहाँ पर नाम लिख लिए गए थे और फिर बोले गए बता देंगे। अभी तक उनकी कोई उनकी अभी छानबीन चल रही है, पर अभी पकड़े नहीं गए वो। लड़के ने शाहरुख ने लोन करवाया था, हम लोग किराए पे रहते हैं, और जो है उनने सोचा कि जो चलो मकान मिल जाएगा तो किराया बच जाएगा। उसने सवा लाख रुपए दे के और उसने लोन करवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा 20% तुम्हें देना पड़ेगा, 80% बैंक देगी। तो हम लड़के ने किसी से ब्याज पे ला के वहाँ पे 1,20,000 जमा कर दिया, और उसके बाद में वो लोग बैंक को छोड़ के भाग गए। भागने के बाद में उन्होंने पुलिस चौकी पे छत्ता थाने में जीन की मंडी पुलिस चौकी पे पुलिस को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद उन्होंने कहा भाई पता करेंगे। फिर भी उन्होंने पता नहीं कहा। हमने कहा भाई बिल्डिंग वाले ने उसको बैंक के किराए पे कैसे दे दी उसको, बिल्डिंग वाले ने कोई प्रूफ लिया हुआ? तो बिल्डिंग वाला कह रहा है कि मेरे पास नकली आधार कार्ड और पैन कार्ड में नकली दिया है आइटम है। तो हमने कहा भाई, अब वो पुलिस नहीं पूछी, हमने कहा भाई अब उसे बुलाओ जो सदा के पास कौन लेके आया था। तो विवेक नाम का लड़का था, और उसको जो है बुलाया तो मुझे बोला मैंने ऑनलाइन ओला से बात करी थी, और आप इस तरीके से हम भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं लग रहा है, हमारे 100, 200, 500 रुपये और हमारे खर्च हो रहे हैं। कौन सी बैंक थी? जीन की मंडी पे खुली थी, टोरंटो पावर के ऊपर। नाम मालूम है उनका? नाम तो फर्स्ट क्रेडिट बैंक के नाम से। मालिकों का नाम मालूम है? हाँ, मालिकों का नाम मालूम है। उसमें एक लड़का था गगन, एक लड़का था विपिन, और एक लड़का था राहुल। ये बताइए, आपने इसमें पुलिस को शिकायत की थी? हाँ, शिकायत करिए साहब, शिकायत कर रहे हैं, बराबर भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी तो 1.25 लाख रुपये हमने ब्याज पे लिया है, 10% की ब्याज पे पैसा लिया है। उसको 15,000 रुपये महीना ब्याज कहाँ से देंगे हम? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है साहब छानबीन कर रहे हैं।
कथन ये सर कि यहाँ जीवनी मंडी टोरंटो पावर के ऊपर एक ऑफिस खुला था फर्स्ट क्रेडिट कंपनी के नाम से। उन्होंने होम लोन पर्सनल लोन ये मतलब स्कीम निकाली थी। तो उन्होंने कहा कि 5 अब हम गरीब आदमी हैं, जैसे सरकारी बैंकें लोन देती नहीं है क्योंकि हमारी सैलरी अकाउंट में आती नहीं है, प्राइवेट में से मिलती है केस। तो सरकारी बैंकें लोन नहीं देती, तो हम उसके मतलब उसमें आ गए। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए का लोन हो जाएगा आपका और 25,000 रुपये मतलब हमारे को एडवांस में लगेंगे। तो हमने सोचा कि अगर ये हो जाएगा तो हमारी गरीबी तो किसी को दे दा करके हम थोड़ा छुटकारा पा लेंगे, महीने हम किस्त देते रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे से डॉक्यूमेंट्स और पैसे लेकर के फरार हो गए। 25 तारीख का नाम दिया था, 25 तारीख को वहाँ पे मिले नहीं, तो उनके फ़ोन होते तो हम कम वहाँ ऑफिस गए, तो ऑफिस में कुछ भी नहीं था। 2 लड़कियाँ थी, उनके जो कर्मचारी थे वो ये कह रहे थे हम तो सैलरी पे काम करते हैं, और जो वो लड़कियाँ काम करती थी उनका भाई था जो वो वहाँ हमारे घर पे बैंक वेरिफिकेशन के जो मतलब वो मन करके आता था। आपने पुलिस को शिकायत किया? हाँ, शिकायत कर रहे हैं। यहाँ SSP साहब से मिले कलेक्ट्रेट पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये कह रहे हैं कि 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, जैसे मिलेंगे। वो सरदार है, उनके पास में ID प्रूफ सब कुछ है उनके, और यहाँ तक कि वो भगे थे उसके बावजूद भी मतलब 5 दिन तक उनके फ़ोन ऑनलाइन रहे थे वो, लेकिन पुलिस को मतलब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।